जय हिंद साथियों, मेरा नाम है इसके आनंद और आप देख रहे हैं इसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं यूपी टेट 2026 और बीपीएससी 4.0 2026 का बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के बारे में। ठीक है, यह प्रैक्टिस सेट पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से सीधा प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, तो वीडियो में सभी लोग लास्ट तक रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न का आंसर नीचे आप कॉमेंट करते रहेंगे। ठीक है, और अन्य सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर और थ्योरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो में बढ़ते आगे साथियों और देखते हैं बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जो कि आपका यूपी टेट और बीपीएससी स्पेशल होने वाला है। तो साथियों, ये सीडीपी यानी कि बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जो कि आपका यूपी टेट और बीपीएससी स्पेशल है। यहाँ पर कुल 30 प्रश्न है आपके साथ, और यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है मनोसामाजिक यानी कि सॉजिकल डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि एरिक एरिक्सन, दूसरा है बी ऑप्शन सिगमंड फ्राइड, सी है जीन पियाजे और डी है लॉरेंस कोहलबर्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग नीचे फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है, जैसे पहले का है तो आप लिखेंगे सीधा एक मतलब फर्स्ट, और फर्स्ट का ABCD जो हो वो नीचे लिखिए और कमेंट करिए फटाफट। तो साथियों, यहाँ पे सही जवाब किया जाएगा एरिक एरिक्सन, यानी कि ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। ठीक है, एरिक एरिक्सन, इन्होंने मनोसामाजिक विकास यानी कि साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया है और संपूर्ण जीवन काल को 8 अवस्थाओं में इन्होंने बांटा है। कितनी अवस्थाओं में? 8 अवस्थाओं में एरिक एरिक्सन ने बांटा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है अधिगम वक्र यानी कि लर्निंग कर्व सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। जो अधिगम का वक्र है इसको सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? B.F. स्किनर, हर्मन एबिंगहाउस या फिर इवान पावलोव या फिर अल्बर्ट बंडूरा। तो साथियों, यहाँ पर सही जवाब जाएगा आपका हर्मन एबिंगहाउस के साथ। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले सीखने का वक्र और विस्मृति कर्व, ठीक है, विस्मृति का अध्ययन किया था। तो ऑप्शन बी क्या यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडीशन रिफ्लेक्शन, ठीक है, नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? कंडीशन रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव या फिर आपके वाटसन। तो यहाँ पे सही जवाब जाएगा आपका पावलोव, ऑप्शन सी के साथ जाएगा पावलोव, इयन पावलोव, जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, और यह सबसे प्रसिद्ध इनकी कंडीशन रिफ्लेक्शन पुस्तक है। ठीक है, पावलोव की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कर रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। तो बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए बता रहे हैं रॉस, बी स्टेनलोहल, सी किलपैट्रिक और डी कोल एंड ब्रूस। तो सही जवाब साथियों क्या जाएगा यहाँ पे रॉस। ठीक है, रॉस यानी कि ऑप्शन ए, रॉस ने बाल्यावस्था को जो है मिथ्या या मिथ्या परिपक्वता या फिर क्षम्य की काल कहा है इन्होंने। ठीक, और इस उम्र में बच्चा खुद को बड़ा समझने लगता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि किशोरावस्था को तूफान की अवस्था किसने कहा है, आप ये बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए स्पीयरमैन, थर्स्टन, JP गिलफोर्ड या फिर वर्डगार्डनर। तो सही जवाब क्या जाएगा यहाँ पे सही जवाब जाएगा आपका, जल्दी बताएं, JP गिलफोर्ड। ठीक है, JP गिलफोर्ड ने त्रियामी सिद्धांत दिया है। इन्होंने बुद्धि का त्रियामी या 3D मॉडल दिया है, जिसमें संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि TAT में कुल कार्डों की संख्या कितनी है, या कितने कार्डों का उपयोग किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब जाएगा कितना, 10, 20, 30 या 31। ठीक है, तो यहाँ पर 30+1 होता है कितना, 30+1 यानी कि 31 टोटल कार्ड जो पूछेगा। तो कुल कार्ड आप बताएंगे 31, कितना 31। ठीक है, मॉर्गन एंड मुर्रे ने 31 कार्डों का प्रयोग किया, जिसमें से 30 पर चित्र होते थे और एक खाली कार्ड होता था। ठीक है, तो टोटल 31 कार्ड, ध्यान रखेंगे, टोटल 31 कार्ड TAT में प्रयोग किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने का प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत के रूप में कौन माने जाते हैं।
तो कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए है सीएल हल, ऑप्शन बी वाटसन, ऑप्शन सी गुथरी, ऑप्शन डी है कर्ट लेविन। तो सही जवाब का साथियों क्या जाएगा आपका? बल यानी कि हल। बल कहाँ लगता है? हल में, तो सीएल हल, ठीक है। क्लार्क हल ने सीखने का पुनर्बलन सिद्धांत दिया था। स्किनर ने भी पुनर्बलन की बात की थी, लेकिन सिद्धांत मुख्य रूप से हल का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अलावा किस अन्य मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है? तो कोहलबर्ग, ऑप्शन ए बी जोरोम ब्रूनर, वाइगोत्स्की और थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर सही जवाब जाएगा साथियों क्या? ऑप्शन बी के साथ जाएंगे आप, जोरोम ब्रूनर, ठीक है। जोरोम ब्रूनर ने भी सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। इसमें इन्होंने 3 अवस्थाएं बांटी हैं, ठीक है। पियाजे ने 4 बांटी हैं, लेकिन उन्होंने 3 अवस्थाओं में बांटा है। नेक्स्ट है आपका, कोहलर ने अपने सोच के सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया था? तो जो आपके कोहलर महोदय थे, इन्होंने अपने जो सोच का सिद्धांत था किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर, बिल्ली पर, कबूतर पर, या वनमानुष चिंपांजी पर, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा, काफ़ी आसान सवाल था ये, वनमानुष या चिंपांजी पर सुल्तान नामक इन वनमानुष था, जिस पर कोहलर ने सोच के सिद्धांत या सोझे एवं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, बुद्धिलब्ध यानी कि आईक्यू का सूत्र जो होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 यानी कि MA/CA इंटू 100 पूर्ण रूप से किसने विकसित किया है? ठीक है, तो स्टर्न, अल्फ्रेड बिने, लुइस टर्मन या फिर साइमन। तो सही जवाब यहाँ पे साथियों क्या जाएगा? ऑप्शन सी के साथ, सॉरी ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, लुइस टर्मन, ठीक है। लुइस टर्मन यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। स्टर्न ने केवल क्या दिया था? जो स्टर्न है इन्होंने कहा था कि MA/CA यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु दिया था, लेकिन टर्मन ने 1916 में, जो टर्मन है इन्होंने 1916 में क्या किया? इसमें 100 से गुणा कर दिया। क्या किया? इसमें 100 से गुणा करके इसको पूर्ण रूप में दिया, ठीक है। तो पूर्ण रूप किसने दिया है? लुइस टर्मन ने, ठीक है। और पहला सूत्र किसने दिया था? स्टर्न ने। तो टर्मन 100 से गुणा करके कंप्लीट करके सूत्र को दिए थे, ठीक है। टर्मन 100 से गुणा करके कंप्लीट सूत्र दिए, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, रॉबर्ट गायने के अधिगम सोपानकी में निम्न में से स्तर का अधिगम कौन सा है? निम्न स्तर कौन सा है आपको ये बताना है, सबसे निम्न स्तर, ठीक है। रॉबर्ट गायने के अधिगम सोपानकी के, संप्रत्यय सिद्धांत, संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम या फिर समस्या समाधान अधिगम। तो सही जवाब क्या जाएगा यहाँ पे? रॉबर्ट गायने ने टोटल कितने स्तर दिए हैं? तो 8 स्तर दिए हैं रॉबर्ट गायने ने। जो है अधिगम सोपान के कितने स्तर दिए हैं? 8 स्तर दिए हैं, जिसमें से सबसे नीचे वाला क्या हो जाएगा? संकेत हो जाता है। सबसे नीचे संकेत अधिगम होता है और सबसे ऊपर समस्या समाधान होगा। सबसे ऊपर सबसे समस्या समाधान मतलब जो टॉप पर होगा, टॉप पर ये होगा समस्या समाधान, और जो बॉटम पे होगा वो संकेत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडोलसेंस यानी किशोरावस्था शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना हुआ है? जो अडोलसेंस है यानी कि किशोरावस्था का शब्द, यह लैटिन भाषा के किस शब्द से बना हुआ है? आपसे पूछ सकते थे कि किस भाषा का है, तो ये लैटिन भाषा का, लेकिन यहाँ पर पूछा है ये किस शब्द से बना है। तो A, B, C या D किससे बना हुआ है? सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन ए, एडोल शेयर, ठीक है। एडोल शेयर से बना हुआ है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, 19वीं सदी में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना जाता है? 19वीं सदी में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना जाता है? आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या फिर व्यवहार का विज्ञान। तो सही जवाब जाएगा आपका किसका? चेतना का विज्ञान, ठीक है। चेतना का विज्ञान, ठीक है। 16वीं सदी में जो है इसको आत्मा का विज्ञान माना गया। 16वीं सदी में, 17वीं सदी में इसका मन का विज्ञान माना गया, और 19वीं सदी में इसे चेतना का विज्ञान माना गया, जो कि विलियम जेम्स उंट ने, ठीक है। और 20वीं सदी में इसे व्यवहार का विज्ञान माना गया, ठीक है। तो ये 16वीं सदी, 17वीं सदी, ठीक है। इसके बाद आती है सीधा 19वीं सदी, और ये 20वीं सदी, ठीक है।
तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया था? विश्व का प्रथम बाल निर्देशन यानी कि फर्स्ट चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक किसके द्वारा खोला गया था? ठीक है, तो विलियम हिली, सिगमंड फ्राइड, रूसो या फिर जीन पियाजे। तो यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, ऑप्शन ए यानी कि विलियम हेली के साथ। 1909 में विलियम हेली ने अमेरिका यानी शिकागो में बालकों की समस्या के लिए पहला निर्देशन केंद्र खोला था। अगला क्वेश्चन है, डिस्फ्रेजिया किस प्रकार का विकार है? डिस्फ्रेजिया जो है किस प्रकार का विकार है? पठन संबंधी, लेखन संबंधी, भाषा वाक संबंधी या फिर गणती गणना संबंधी। तो ध्यान देंगे जो साथियों आपका डिस्फ्रेजिया है ये किससे संबंधित होगा? तो ये भाषा वाक संबंधी होगा। ठीक है, भाषा वाक संबंधी होता है अफेजिया। डिफेजिया जो होता है वाक संबंधी होता है, या अफेजिया जो है मौखिक रूप से सीखने और भाषा को व्यक्त करने में अक्षमता होती है। तो देखिए डिफेजिया में क्या होता है, हमने कई बार बताया बी को डी और डी को बी बच्चा समझता है, ये भी समस्या होती है बच्चे के साथ, और शब्द उच्चारण में भी बच्चे को समस्या होती है डिफेजिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? जो मूल प्रवृत्तियां हैं, मूल सिद्धांत किसने दिया है? विलियम जोन्स, विलियम मैकडोगल, वुडवर्थ या फिर ड्राइवर। तो देखिए मूल प्रवृत्तियां साथियों किसने दी हैं? तो मूल प्रवृत्तियां विलियम मैकडोगल की हैं। किसकी हैं? विलियम मैकडोगल, यानी कि आंसर नंबर बी। और इन्होंने कितने प्रकार के मूल प्रवृत्तियां बताई हैं? तो 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। ठीक है, जो कि जन्मजात होती हैं। 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं जो कि जन्मजात होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रित अवस्था किस उम्र में होती है? पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रित अवस्था किस उम्र में होती है? तो जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 या फिर 11 से 15। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा आपका? ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि 2 से 7 वर्ष। पियाजे की पूर्व संक्रात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा आत्मकेंद्रित होता है, यानी कि यह केवल अपने नज़रिए से दुनिया को देखता है। ठीक है, अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? तो पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा आपका? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक यानी कि ऑप्शन सी के साथ। इन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था, जिसमें से बिल्ली जो थी पिंजरे में बंद थी। ठीक है, और यहाँ पे एक लीवर लगा था जिसमें पैर मारती थी तो ये गेट खुल जाता था। ठीक है, तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है ये। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क उद्वेलन तकनीक का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार के बच्चों की पहचान को विकसित करना है? तो मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक या विकलांग। तो सही जवाब क्या जाएगा आपका? ऑप्शन जो है सी के साथ। ठीक है, ऑप्शन सी यानी कि सृजनात्मक या क्रिएटिविटी के। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ऑस्टबोर्न द्वारा ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि का प्रयोग बच्चों के नए विचारों और सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का पठार मुख्य रूप से क्या कारण होता है? जो सीखने का पठार होता है उसका मुख्य रूप से कारण क्या होता है? प्रेरणा की कमी, थकान, रुचि का अभाव या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर साफ जो आपका बहुत आसान सवाल पूछ लिया यहाँ पे। सही जवाब जाएगा उपरोक्त सभी। जो सीखने का पठार होता है, ठीक है, जो आपका ऐसा कुछ बनता है, पहले वो बढ़ता है फिर ऐसे रुक जाता है और ये चलता रहता है, फिर कभी बढ़ेगा या फिर नीचे आ जाएगा। तो जो ये होता है ये होता है पठार। ठीक है, तो इस पठार के कारण क्या हो जाएगा? प्रेरणा में कमी भी हो सकती है, थकान के कारण ये हो सकता है और रुचि का अभाव भी हो सकता है। इसलिए आप तीनों के साथ जाएंगे, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? एल थॉर्नडाइक, विलियम जेम्स पेस्टोलॉजी, फिर जॉन डीवी। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब जाएगा आपका एल थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक एल थॉर्नडाइक को माना जाता है और पशु विज्ञान का भी जनक इनको ही माना जाता है। ठीक है, चाहे आपसे शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहे या फिर पशु मनोविज्ञान का जनक कहे, एल थॉर्नडाइक दोनों हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रोजेक्ट प्रणाली क्या जॉन डेवी, विलियम किलपैट्रिक या फिर मोंटेसरी या फिर प्रोबेल। तो सही जवाब जाएगा यहाँ पर विलियम किलपैट्रिक। ठीक है,
विलियम कैलपेट्रिक जो थे आपके, ये जॉन डीवी के शिष्य थे। इन्होंने योजना या प्रोजेक्ट विधि लागू की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व शब्द लैटिन भाषा जो है, शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? पर्सन से, पर्सनल से, पर्सोना से, या फिर पर्सनैलिटी से? पर्सनालिटी। तो यहाँ पे सही जवाब क्या जाएगा आपका? ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। ठीक है। ऑप्शन सी यानी कि परसोना। परसोना जो है, परसोना लैटिन भाषा से आपका पर्सनालिटी शब्द यानी कि व्यक्तित्व बना हुआ है। ठीक है। जिसका जो है प्राचीन अर्थ क्या होता था? प्राचीन काल में नाटकों में अभिनेता द्वारा पहनने जाने वाला मुखौटा होता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि रूसो ने अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक में शिक्षा संबंधी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं? तो किस में किए हैं ये? ऑप्शन ए कह रहा है एमिल द, दूसरा कह रहा है द रिपब्लिक, और सी कह रहा है स्कूल एंड सोसाइटी, और डी कह रहा है पेडागॉजी। तो यहाँ पर सही जवाब किसके साथ जाएंगे आप? एमिल के साथ। ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा एमिल। देखिए रूसो प्रकृतिवादी थे और उन्होंने अपनी पुस्तक एमिल में एक बच्चे की कल्पित शिक्षा का वर्णन किया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है। ये कह रहा है स्किनर बॉक्स का प्रयोग किस अनुबंधन के लिए किया जाता है? शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, चिन्ह अनुबंधन, या फिर नैमित्तिक अनुबंधन? तो देखिए यहाँ पर जब बात आई है कि स्किनर की, तो स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो बीएफ स्किनर ने चूहों और कबूतरों पर प्रयोग किया था, और यह एक विशेष प्रकार का बॉक्स था जिसे स्किनर बॉक्स कहा जाता है, और यह किस सिद्धांत से संबंधित है? तो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बीएफ स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो ऑप्शन ए कह रहा है अल्फ्रेड बिने, बी टर्मन, सी डेविस लेशर, या फिर डी रेवन? तो सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए के साथ जाएंगे अल्फ्रेड बिने। क्या? अल्फ्रेड बिने 1905 में साइमन की मदद से बिने पहला सफल बुद्धि परीक्षण किए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है समावेशी कक्षा में किस प्रकार के बच्चे शामिल होते हैं? तो समावेशी कक्षा में किस प्रकार के बच्चे? केवल विकलांग, समान और विशिष्ट दोनों, या फिर केवल प्रतिभाशाली? तो देखिए जो समावेशी शिक्षा होती है साथियों, इसमें सभी प्रकार के बच्चे, चाहे प्रतिभाशाली हों, चाहे पिछड़े हुए बालक हों, ठीक है, चाहे जो है सामान्य बालक हो, चाहे दृष्टिबाधित हों या दिव्यांग बालक हों, मतलब सभी प्रकार के बालक एक साथ एक ही छत के नीचे एक ही क्लासरूम में पढ़ते हैं जब, तो उसे कहते हैं समावेशी शिक्षा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। समान और विशिष्ट आवश्यकता वाले दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम में सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता क्या होती है? तो इसमें कौन सी हो जाएगी? तो सुरक्षा, प्रेम, अपनत्व, या फिर आत्मसम्मान, या फिर आत्मसिद्धि? तो सबसे टॉप वाला कहा है ना, सबसे टॉप वाला ऐसा जो बनता है, तो सबसे टॉप पर जो यहाँ पर है, तो इसमें जो है मैस्लो ने पिरामिड में सबसे निचला स्तर क्या बताया था? निचला स्तर यानी कि यहाँ पर, तो यहाँ पर बताया है जो है शारीरिक आवश्यकताएं, यहाँ पे जो हो जाएंगी शारीरिक आवश्यकताएं इसमें। ठीक है। और जो सबसे टॉप पर होगा 5वां स्तर, ये होता है आत्मसिद्ध का। ये वाला क्या होता है? आत्मसिद्ध का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। और सबसे निचला पूछता तो शारीरिक आवश्यकताएं हो जाती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीई एक्ट 2009 पूरे भारत में कब लागू हुआ? तो यहाँ से कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर पूछा साधारण सा कि कब पूरे भारत में लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 जुलाई 2010, या फिर 26 जनवरी 2010? तो इसका आसान सा सवाल है, सभी लोग इसको याद रखे होंगे। ये 1 अप्रैल 2010 की बात है, यानी कि 2009 में आरटीई लागू हो चुका, मतलब बन के तैयार हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई 2009 संसद में 2009 में पास हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। और जब क्यों उन्हें लागू हुआ था? तो वहाँ पर उस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन 2019 में जब विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया गया, तो अब संपूर्ण भारत में आरटीई 2009 लागू है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक
जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? तो हमने कई बार आपको बताया है, आपको याद होगा तो ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। अमेरिका, रूस, स्विट्ज़रलैंड या फिर जर्मनी। तो ये कहाँ के साथियों थे? ये थे स्विट्ज़रलैंड के। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे? स्विट्ज़रलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें से बच्चे के विकास को 4 अवस्थाओं में इन्होंने बांटा था। तो साथियों ये था आपका जो है CTP का 30 प्रश्न। ठीक है, CTP का अब आपने सही जवाब कितने दिए वो बताएं। वीडियो कैसी लगी उसकी जानकारी भी नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, तथा चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर सभी सब्जेक्टों की थ्योरी, मॉडल पेपर और अन्य सहायक सामग्री टीचिंग के लिए मिलती रहेंगी। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।